तो मेरे दोस्तों अभी सुबह के 6:32 हो रहे हैं। तो लाइटिंग की सीधी सी बात है कि थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो मेरे दोस्तों इट वेलकम टू डेरी। तो मेरे दोस्तों इसका एपिसोड 1 और 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तीसरा आ गया और उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ था और आगे का जो एपिसोड है उसमें क्या हमें बताया जाएगा, इसकी एंडिंग हमें क्या समझा रही है, मतलब कि सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और हम मेरे दोस्तों इसी के बाद में इसका ईस्टर एग वाला वीडियो बताऊंगा, मतलब कि हर एक छोटी से छोटी डिटेल। दूसरी इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा ईस्टर एग के नाम से, इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 2 ईस्टर एग के नाम से। तो उसमें मैं आपको छोटी छोटी हर चीज़ डिटेल्स बताऊंगा, क्यों ये हुआ, क्यों हमें दिखाया गया और ये जो दिखाया गया वो क्या था, हर एक चीज़। तो आइए मेरे दोस्तों जानते हैं। इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 3 नाउ यू सी इट। कहानी शुरू होती है 1908 के फ्लैशबैक से। हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस शॉ। और हम मेरे दोस्तों बाद में ये बड़े होकर जनरल बनता है, ठीक है। तो अभी हमें यही कहानी दिखाई जाती है कि एक मेला टाइप का दिखाया जाता है, जैसे वहाँ एक फ्रिक शो चल रहा हो। तो जो वो बच्चा है फ्रांसिस, वो उस शो में जाता है और डर जाता है और फिर थोड़ा और अंदर जाता है तो उसमें एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है, जिससे जो फ्रांस है बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बाहर निकल के आता है तो उसके पिताजी मिलते हैं। तो पिताजी कहते हैं यार तुम इतने में डर गए, मर्द बनो मर्द, और तुम्हारे पिता ने कुछ जीता है। तो जो उसके पिता होते हैं उसको एक गुलेल देते हैं और कहते हैं कि चलो। तो वो जा रहे होते हैं तो उसके डैड को प्यास लगी होती है, तो वो फ्रांसिस को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा पानी ले आ। तो पानी लेने जाता है, तब उसे एक लड़की मिलती है मेरे दोस्तों, जिसका नाम होता है रोज़। और जो फ्रांसिस है वो उसे मतलब लाइक करने लगता है, तो दोनों खेलने कूदने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि रोज़ और जो फ्रांसिस है वो दौड़ रहे होते हैं और दौड़ते दौड़ते जो फ्रांस है वो जंगलों में तो चला जाता है, लेकिन घने जंगलों में और चला जाता है। फिर वहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि उसे फ्रिक शो में मिला था। तो मेरे दोस्तों उसका भयानक रूप आ जाता है और वो फ्रांसिस को मारना चाहता है। तभी उधर रोज आ जाती है और उसको गुलेल से मारती है। और हम मेरे दोस्तों ये वही गुलेल होती है जो कि फ्रांसिस के पिता को दी होती है, क्योंकि जैसे फ्रांसिस के जो पिता थे उन्होंने फ्रांसिस को दी और फ्रांसिस ने प्यार में उसको दे दी थी रोज को। तो तभी उधर रोज आ जाती है और रोज गुलेल मारकर उसको भगा देती है मेरे दोस्तों। तो ये सब हमें दिखाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि जो वो बुराई है उसका असर डेरी में कई लंबे समय से है। पार्ट 2 1962 में, मतलब कि वर्तमान में जो कहानी चल रही थी प्रेजेंट में, वो तो जो बच्चे हैं वो एक अपना समूह बनाते हैं, जैसे कि लिली, रॉनी, विल हेलन और रिच स्टोर्टेस। लिली वापस आ जाती है मानसिक अस्पताल से और रॉनी के पिता को गलत आरोप में जेल में हो गई है। लिली चाहती है कि वो सच्चाई साबित करे। तो साबित करने के लिए इन्हें चाहिए प्रूफ कि जो उनके सपने में आ रहा है उसकी अगर फोटो खींचकर अगर दिखा दी जाए पुलिस अफसर को, तो वो मान लेंगे कि जो थिएटर में कांड हुआ था वो रॉनी के पिता ने नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ने किया था। तो लिली, रॉनी, विल, रिच मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर डरावनी चीज़ें आएंगी तो उनकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करना। तो वो लोग मिलकर फोटोग्राफी का प्लान बनाते हैं, चाहते हैं कि डरावनी जो घटनाएं हैं वो फ़ोटो से मतलब देखी जाएं, इसलिए वो कब्रिस्तान में जाते हैं। तीसरा कब्रिस्तान वाला सीन। तो जो सभी बच्चे होते हैं वो कब्रिस्तान में रात में जाकर कोशिश करते हैं कि वो विज़न आए, कुछ तो आए। तो मेरे दोस्तों तभी उधर अचानक जैसे वो लोग उधर से जाने लगते हैं तो उनके पीछे उनके मरे हुए दोस्तों की आत्मा, जो एपिसोड 1 में मारे गए थे, उनकी सभी की आत्माएं और जमीन फटने लगती है। जिसमें से विल, हेलन और रिच होता है ना, वो दोनों विश्वास नहीं कर रहे होते कि भूत होते भी हैं या नहीं, लेकिन उनके सामने जब ये चीज़ होती है तो वो मान लेते कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। फिर वो सभी जल्दी से जाते हैं सीधे के सीधे अपने स्कूल में छिपाकर और फोटो को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों
आप यकीन नहीं मानोगे, एक धुंधली फोटो हमें दिखाई जाती है, उसमें एक क्लाउन जैसा कुछ चेहरा नजर में आता है और ये संकेत है कि जो बुराई है वो आएगी सबके सामने। चौथा, डिक हैलोरन की कहानी। और दूसरी साइड हैलोरन नाम का एक हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है जो शाइनिंग जैसी पावर रखता है। उसे एक स्लिंग शॉट बोले तो गुलेल मिलता है जो पहले 1908 में इस्तेमाल हुआ। तो मेरे दोस्तों ये वही गुलेल है जो कि फ्रांसिस ने यूज की थी और उसी ने ये दी है ताकि जो डिक है वो अपनी शक्तियों से पता लगा पाए कि ये जो भूतिया चीजें हैं ये कहाँ से शुरू हो रही हैं। तो मेरे दोस्तों जैसे ही जो डिक है स्लिंग शॉट को छूता है तो उसे एक विजन आता है और विजन में वो देखता है कि नीचे सिवर में एक सर्कस वैन है, बच्चों की लटकती हुई लाशें, मतलब खतरनाक सीन होता है मेरे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा। इधर जो डिक है वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं बुराई को देख लूं, लेकिन इधर क्या होता है कि जो पेनीवाइज होता है वो उसको देख लेता है। ये सब फ्रांसिस शॉ के कहने पर हो रहा होता है क्योंकि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो एक जर्नल है मेरे दोस्तों। तो उसी ने ये डिक को ऑर्डर दिया होता है कि उसको ढूंढो, लेकिन जो डिक है जब उसको ये विजन आ जाता है तो उसके बाद वो बोलता है कि हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो फ्रांसिस है वो मानता नहीं है बात को। इम्पोर्टेंट बातें। तो मेरे दोस्तों इस वाले एपिसोड में हमें हल्का सा, मतलब कि ये कह सकते हैं पहली झलक हमें पेनीवाइज की दिखी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, बस मतलब हल्का सा बस हाथ दिखाया है। लेकिन जो विल है उसने फोटो खींच ली है और हमें हल्का सा दिखाया गया है विलर ट्राइब में कि पेनीवाइज है। अब देखो आगे क्या होता है। अब हैलोरन की जो पावर है, दृष्टि है, वो बताती है कि यह बुराई सिर्फ डर नहीं बल्कि बहुत पुरानी और गहरी है। फ्यूचर में ये हो सकता है कि जो बच्चे ढूंढ रहे हैं और जो हमारे जो जनरल साहब हैं वो अपनी टीम को लगाकर जो खुदाई वगैरह करवा रहे हैं, उससे ऐसा हो सकता है, मतलब कि बच्चों की खोज और बड़ों की जो साजिश है उससे एक बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है मेरे दोस्तों। बहुत बड़ा एक कांड होगा मेरे दोस्तों। डेरी शहर की जो जमीन है, जो इतिहास है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब कि ये बार बार ये सवाल आ रहा है दिमाग में, मतलब कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये जो पेनीवाइज है ये मतलब आया कहाँ से और इसका 27 साल का जो साइकिल है वो क्या है। तो मेरे दोस्तों हर किसी के दिमाग में यही सवाल है। तो जैसे जैसे एपिसोड आ रहे हैं वैसे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, एक बार मैं आपको बता दूंगा कैसा क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके ईस्टर एग वाले वीडियो में। मैं आपका दोस्त राघव चौहान बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा।